बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। बेटा हमने बेसिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके पहले 4 चैप्टर्स जो है वो हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। आज बेटा हमारा जो 5वां लेक्चर है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसको हम स्टार्ट करेंगे। बेटा इस चैप्टर के अंदर हम 3 स्टेट्स हैं फिजिकल मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। उनको हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। बेटा चूंकि हमारा चैप्टर लेंथी है इसलिए हमने इस चैप्टर को 3 वीडियोस के अंदर रिकॉर्ड किया है। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम जो है वो गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपके सामने कंटेंट आ गए हैं। कंटेंट है जी हमारे गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड। जो हमारा आज का बेटा वीडियो है इसके अंदर हम सिर्फ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस के बारे में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले गैसियस स्टेट क्या होती है, उसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, और जो गैस है उससे जो रेलेवेंट लॉज कौन से हैं। बेटा ये 3 जो है वो टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं बेटा हमारी पहली स्लाइड की तरफ, जो है टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। जो पहली प्रॉपर्टी है बेटा गैसेस की, दैट इज डिफ्यूजन। पहले देखिए कि डिफ्यूजन होती क्या है। बेटा डिफ्यूजन क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन। बेटा ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 गैसेस हैं, एक गैस है ए और दूसरी है बी। हमने उन दोनों गैसेस को एक पार्टीशन से सेपरेट किया हुआ है। बेटा अगर मैं इस पार्टीशन को दरमियान से रिमूव कर दूं तो बेटा क्या होगा, जो दोनों गैसेस हैं आपस में मिक्स हो जाएंगी, स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाएंगी। इस फिनोमिना को नाम देते हैं डिफ्यूजन का। इसको मैं एक और तरह से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एक जगह पर उनकी जो है वो कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी जगह पर उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल बेटा अगर आप रूम के कॉर्नर में किसी परफ्यूम की बोतल को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि विद इन अ सेकंड्स उसकी जो स्मेल है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। दैट इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। बेटा डिफ्यूजन के आगे हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये क्या होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन बेटा कहते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका डिफ्यूज करने का रेट क्या है, यानी कि मॉलिक्यूल्स कितने टाइम में ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो गैस के मॉलिक्यूलर मास या उसकी डेंसिटी के इनवर्सली रिलेटेड होता है। यानी जो गैसेस होती हैं उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उनके मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी के इनवर्सली रिलेटेड, यानी अगर उनकी मोलर मास ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, अगर उनका मोलर मास कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 गैसेस हैं, एक है बेटा हाइड्रोजन, दूसरी है ऑक्सीजन और तीसरी है CH4 मीथेन। तो इनमें सबसे जो तेज रेट होगा डिफ्यूजन का वो बेटा होगा हाइड्रोजन का, क्योंकि जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो सबसे कम है 2। इसके बाद बेटा CH4 इसका मॉलिक्यूलर मास 16 है और जो ऑक्सीजन है इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है 32, इसलिए इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे कम होगा। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है बेटा वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो गैसेस की बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या है, डिफ्यूजन, कि गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज करती हैं, वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी रखती हैं। नेक्स्ट बेटा जो है इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होती है, ये बेसिकली जो डिफ्यूजन है उसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल अगर दूं इसकी, तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने कोई गैस इनक्लोज की हुई है। अगर हम उस गैस का जो कंटेनर है उसके बॉटम में एक टिनी होल कर देते हैं, छोटा सा सुराख कर देते हैं, तो यहां से जो गैस के पार्टिकल हैं वो 1 बाय 1 मूव करना शुरू कर देंगे, एस्केप कर जाएंगे। दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। अब इसकी डेफिनेशन देखें। एस्केप मीन फरार हो जाना, निकल जाना, ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टिनी होल, एक छोटे सुराख में से जो कि सिलेंडर के बॉटम में या किसी भी जगह पे हो सकता है, उस सुराख में से गैस के मॉलिक्यूल्स का 1 बाय 1 निकल जाना, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन।
जैसे बेटा एग्जाम्पल आपने देखी होगी कि गर्मियों में जो है वो टायर जो है उनकी हवा जल्दी निकल जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस जो है वो एक्सपेंड करती हैं। वो जब गैसेस जो है वो ट्यूब के ऊपर प्रेशर लगाती हैं तो ट्यूब्स के वॉल के अंदर टिनी होल्स क्रिएट हो जाते हैं। बेटा उन होल्स के जरिए जो गैस के मालिक्यूल है वो एस्केप कर जाते हैं। ये भी एक इफ्यूजन का फिनोमिना, इसको एज एग्जाम्पलीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट बेटा देखिए हमारे जो स्लाइड है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेस की वो है प्रेशर। पहले देखें कि प्रेशर होता क्या है। अगर मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करूं प्रेशर को, कि प्रेशर को आप कैसे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ अ सिलेंडर जिसके अंदर हमने कोई भी गैस इनक्लोज की है। ये उस गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं उस सिलेंडर के अंदर, जो हमने इस सिलेंडर के अंदर गैस को इनक्लोज किया हुआ है। बेटा ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये हर वक्त रैंडम मोशन में रहते हैं, हर वक्त हरकत में होते हैं, और इस हरकत के दौरान ये आपस में भी टकराते हैं और ये कंटेनर की वॉल के साथ भी टकराते हैं। बेटा सपोज ये कंटेनर की वॉल है और ये वो मॉलिक्यूल है जो वॉल से टकरा रहा है। बेटा अगर हम सपोज कर लें कि ये कंटेनर की वॉल का एरिया है और जब मॉलिक्यूल टकराएगा कंटेनर की वॉल के साथ तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो यहां पर मॉलिक्यूल जब टकराएगा तो एरिया के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बेटा ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है ये किसी भी गैस का प्रेशर कहलाता है। तो हम किसको डिफाइन कैसे करते हैं कि गैस के पार्टिकल्स जब किसी वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं तो उस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस। बेटा इस प्रेशर को मेजर करने के डिफरेंट यूनिट्स हैं। देखिए पास्कल यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। बेटा 1 पास्कल जो होता है ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है बेटा ये SI यूनिट कहलाता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसके अलावा और भी यूनिट्स हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। इसके अलावा मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, टॉर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और पास्कल है। बेटा जो 1 एटमॉस्फेयर है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। इसी तरह दैट इज इक्वल टू 760 टॉर, दैट इज फर्दर इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। बेटा अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक होता है बैरोमीटर और एक होता है मैनोमीटर। ये दो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। बेटा जो बैरोमीटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। जिस तरह हवा का दबाव के, यानी कहाँ पर जो है वो क्लाउड्स बन रहे हैं, कहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा है, कहाँ पर स्टॉर्म आ रहा है, कहाँ पर हवा का दबाव कम है। तो इन चीज़ों में हवा के दबाव को जो मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है बैरोमीटर। और जो बेटा मैनोमीटर है ये लेबॉर्ट्री में प्रेशर मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक, उसको हम कहते हैं मैनोमीटर। अगर लेबॉर्ट्री में मेजर करना है तो वो मैनोमीटर कहलाएगा, और अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर का मालूम करना है तो इसको हम बैरोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। नेक्स्ट बेटा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। जब उसको कंप्रेस करते हैं तो पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं और गैस को हम कंप्रेस कर लेते हैं। सो इसको देखें, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से वो हाईली कंप्रेसिबल हो जाती हैं। कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज गैस मॉलिक्यूल पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ये प्रॉपर्टी कहलाती है मोबिलिटी, हरकत करना। गैस के मॉलिक्यूल की मोबिलिटी बहुत हाई होती है क्योंकि स्पेसिस बहुत ज़्यादा हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है। सो दैट्स वाई वो मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है डेंसिटी ऑफ गैस। गैसें की डेंसिटी बहुत लो होती है। अभी मैंने बताया आपको कि मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है। अगर फासला बहुत ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो 1.4 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 1.5 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस बेटा वैल्यू को याद रखिएगा, MCQ के अंदर इसको पूछ लिया जाता है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉज रिलेटेड टू गैसेस। अब किसी भी गैस के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 उसका प्रेशर, नंबर 2 उसका वॉल्यूम, और नंबर 3 बेटा उसका टेम्परेचर। गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको हम गैस लॉज के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे देखिए कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, यानी अगर प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा।
वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, यानी अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पर क्या इंपैक्ट होगा, और अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह जब आप वॉल्यूम को टेम्परेचर और प्रेशर के साथ स्टडी करते हैं इनके रिलेशंस को, तो दैट इज कॉल्ड गैस लॉज। बेटा पहला जो हमारा गैस लॉ है दैट इज बॉयल्स लॉ। हम बॉयल्स लॉ को स्टडी करते हैं कि बॉयल्स लॉ है क्या। बेटा जो बॉयल्स लॉ है वो बेसिकली स्टडी है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। दो चीजें हैं, एक प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम। किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को स्टडी करना ये बॉयल्स लॉ कहलाता है। और याद रखिएगा जब हमने दो फैक्टर के आपस में रिलेशन को स्टडी करना है तो जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको आपने कांस्टेंट कर देना है। जैसे देखिए तीसरा फैक्टर हमारा क्या था, टेम्परेचर था, इसको हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल्स यानी मिकदार, तो गैस की मिकदार को भी कांस्टेंट कर देना है। तो जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, तो जब आप नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर देंगे तो उस वक्त जो वॉल्यूम और प्रेशर इनके दरमियान जो रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। और एक और अहम बात कि ये जो आपने जब रिलेशन फाइंड करना है तो ये आपने आइडियल गैस के अंदर करना है, नॉन आइडियल गैस के अंदर आप इसको फाइंड नहीं करेंगे, वो इसके ऊपर जो है वो पैरामीटर इसके ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे। तो जब आपने बॉयल्स लॉ को स्टडी करना है तो नंबर 1 टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर 2 नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, और नंबर 3 गैस कौन सी होनी चाहिए, आइडियल। तो उस वक्त आप जब प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन को स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। अब प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है क्या बेटा, देखिए अगर आप किसी भी गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, अगर प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी जो वॉल्यूम है और जो उसका प्रेशर है वो एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड हैं, इनवर्सली रिलेटेड। यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। सच टाइप ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड इनवर्स रिलेशंस। अब अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो V बेटा आ जाएगा इज इक्वल टू K ओवर P, P उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये हो गया किसी भी आइडियल गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है हासिल ज़रब है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी गैस का जो प्रेशर है वो P1, वॉल्यूम जो है वो V1 है और उसका जो प्रेशर है वो P1 है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा P1 V1। बेटा अगर आप प्रेशर को चेंज करके P2 कर दें, इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, जो मर्जी कर लें, तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम चेंज होकर कितना हो जाएगा V2। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आप उसका प्रेशर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का वो चेंज नहीं होता। यानी पहले जो V1 था जो उसकी वैल्यू थी, जब आप उसका प्रेशर चेंज कर देंगे तो वॉल्यूम इस तरह चेंज होगा कि P2 इंटू V2 पहले जैसी वैल्यू आ जाएगी, यानी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कहलाता है बेटा बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट बेटा देखिए चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है बेटा, ये रिलेशन है बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन को हम स्टडी करते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या, आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दें, चेंज ना करें, और गैस कौन सी ले लें, आइडियल गैस। बेटा इन कंडीशंस के अंदर अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, यानी V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। अगर एक फैक्टर बढ़ाने से दूसरा फैक्टर बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन सा बेटा, यहां पर याद रखिएगा, टेम्परेचर टेकन इन केल्विन स्केल, टेकन इन केल्विन स्केल। 3 स्केल है, आगे हम पढ़ेंगे जाकर। अगर आप केल्विन स्केल लेंगे तब ये लॉ अप्लाई होगा, अगर केल्विन स्केल में टेम्परेचर नहीं लेंगे तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। बेटा साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म कीजिए, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट V इज इक्वल टू K T, T इधर आके डिवाइड हो गया, V ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट K आ गया। यानी वॉल्यूम और जो टेम्परेचर की रेशियो है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। बेटा अगर आपके पास गैस है, उसका टेम्परेचर T1 है और उस टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम V1 है, आप क्या करेंगे, आप उसका टेम्परेचर चेंज करके T2 कर दें,
जब टेम्परेचर उसका T2 हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होकर V2 हो जाएगा, लेकिन इस तरह चेंज होगा कि उनकी रेशो क्या रहेगी बेटा, पहले जितनी रहेगी यानी कांस्टेंट रहेगी। V1/T1 विल बी इक्वल टू V2/T2। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। अब यहाँ पर एक मैंने आपको बुनियादी बात बताई है कि जब आपने चार्ल्स लॉ को स्टडी करना है तो आपने टेम्परेचर को हमेशा केल्विन स्केल में लेना है। ये स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है, ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। स्केल ऑफ थर्मोमीट्री यानी टेम्परेचर को मेजर करने के स्केल, थर्मोमीट्री कहते हैं टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के जो स्केल है वो थर्मोमीट्री कहलाते हैं। थर्मो मीन टेम्परेचर, मीटर मीन मेजर करना। बेटा 3 स्केल हैं टेम्परेचर को मेजर करने के, कौन कौन से? पहला स्केल है केल्विन स्केल, दूसरा है सेल्सियस स्केल, तीसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। बेटा केल्विन स्केल में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह जो सेल्सियस स्केल है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है आइस में और जो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल करना शुरू कर देता है। इस तरह वाटर का जो बॉइलिंग अगर फ़ारेनहाइट स्केल में लेना है तो 32 डिग्री इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा और 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इसका बॉइलिंग 100 नहीं होगा, दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो केल्विन है इसके ऊपर आप ये डॉट नहीं लगाते, 0 नहीं लगाते, यानी डिग्री का निशान नहीं लगाते। सेंटीग्रेड पर भी डिग्री का निशान आएगा और फ़ारेनहाइट के ऊपर भी डिग्री का निशान आएगा। बेटा अगर आपने केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड को करना है केल्विन में, इन्हें आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया है और आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपने डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जो ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। कहता है इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना है मेरे पास 27 प्लस 273, क्या आंसर आ गया 300 केल्विन। तो ये मैंने 27 को 300 केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जो टेम्परेचर केल्विन में दिया गया उसमें से 273 को माइनस कर देंगे। दीज आर कॉल्ड स्केल ऑफ थर्मोमीट्रीज। ये बेटा यहाँ पर जो हमारा लेक्चर आज का एंड होता है। आई होप कि आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा।